क्या भाग्य में पहले ही सब कुछ लिखा होता है? यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले ही भाग्य में लिखा होता है। जब भी हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर यह लिखा मिलता है कि जो भाग्य में लिखा है वही मनुष्य को प्राप्त होता है। जीवन में हम देखते भी हैं कि कभी कभी मनुष्य बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसे उस मेहनत का फल नहीं मिलता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना ज्यादा प्रयास के ही कोई काम अपने आप बन जाता है। कभी कभी एकदम से खुशी मिल जाती है और कभी वह खुशी दुख में बदल जाती है। ऐसी स्थितियों में मनुष्य के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में हमारे जीवन की हर घटना पहले से ही तय होती है? क्या सच में भाग्य हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल अदा करता है? इसी बात को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर और सच्ची साखी सुनाता हूँ। संगत जी, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। यह साखी एक गरीब किसान की है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास थोड़ा सा खेत का टुकड़ा था जिससे वह खेती कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस किसान की 3 बेटियां थी। तीनों बेटियां बहुत संस्कारी, मेहनती और आज्ञाकारी थी। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उस किसान के जीवन की सबसे बड़ी चिंता भी यही थी। उसकी तीनों बेटियां विवाह के योग्य हो चुकी थी। गांव के लोग भी कभी कभी उसे यही कहते, भाई अब तो बेटियों की उम्र हो गई है, अब उनके विवाह के बारे में भी सोचो। जब भी वह यह बात सुनता उसका दिल भारी हो जाता। कठिन परिश्रम लेकिन सीमित आमदनी। वह किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और शाम को अंधेरा होने के बाद ही घर लौटता। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वह कभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। लेकिन उसकी किस्मत कुछ ऐसी थी कि उसकी मेहनत के बदले उसे इतना ही पैसा मिलता था जिससे सिर्फ घर का गुजारा हो जाता। कभी फसल अच्छी नहीं होती थी, कभी मौसम खराब हो जाता था, कभी बाजार में फसल की कीमत बहुत कम मिलती थी। इस तरह उसकी मेहनत का पूरा फल उसे कभी नहीं मिला। जब रात को वह अपने घर के आंगन में बैठता तो उसकी नजर अपनी बेटियों पर पड़ती। वह सोचता, मेरी बेटियां कितनी अच्छी हैं, इनके भी सपने होंगे, इनका भी एक घर बसना चाहिए, इनका भी एक अच्छा जीवन होना चाहिए। लेकिन फिर उसके मन में एक ही दर्द उठता, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि मैं अपनी तीनों बेटियों का विवाह अच्छे घर में कर सकूं। यह सोचकर उसका दिल टूट जाता। एक दिन वह किसान मंदिर के पास बैठा हुआ था। वहां कुछ लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे। उसमें एक पंक्ति पढ़ी जा रही थी, मनुष्य को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। यह बात सुनकर किसान बहुत देर तक सोचता रहा। उसके मन में एक सवाल उठने लगा,
अगर सच में सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो क्या मेरा भाग्य इतना खराब है कि मुझे जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ेगा? उस दिन रात को जब वह सोने लगा तो उसके मन में बहुत बेचैनी थी। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे मालिक, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? तो क्या मेरा भाग्य इतना खराब है कि मुझे जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ेगा? उस दिन रात को जब वह सोने लगा तो उसके मन में बहुत बेचैनी थी। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे मालिक, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? क्या मेरा भाग्य इतना खराब है कि मुझे हर दिन संघर्ष कर कर ही जीना पड़ेगा? मेरी बेटियों का क्या होगा? यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। वह किसान भी उनके पास गया। उसने संत के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। मेरी 3 बेटियां हैं और उनके विवाह की चिंता मुझे हर समय सताती रहती है। क्या सच में मनुष्य का जीवन भाग्य से चलता है? संत मुस्कुराए। उन्होंने किसान से कहा, बेटा, भाग्य भी सत्य है और मेहनत भी सत्य है, लेकिन सबसे बड़ा सत्य है मालिक की कृपा। जब मालिक की कृपा होती है तो एक पल में इंसान की किस्मत बदल जाती है। संत ने किसान से आगे कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में भी वह दिन आएगा जब तुम्हारी किस्मत बदलेगी। किसान ने आगे पूछा, महाराज, वह दिन कब आएगा? संत मुस्कुराए और बोले, जब समय आएगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। किसान को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने संत को प्रणाम किया और घर लौट गए। अब समय का चक्कर चला, दिन बीतते गए। किसान अपनी मेहनत करता रहा, लेकिन उसके मन में संत की बात बार बार आती रही, जब समय आएगा तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। कभी कभी वह सोचता, शायद यह सिर्फ उसे हौसला देने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जीवन में सच में एक ऐसा दिन आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन वह किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे जमीन में कुछ कठोर चीज टकराने की आवाज आई। उसने मिट्टी हटाई। वहां उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद इसमें कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जब उसने उसे खोला तो वह हैरान रह गया। उस संदूक के अंदर सोने, चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। उसके हाथ कांपने लगे। वह बार बार यही सोच रहा था, यह कैसे हो सकता है। उस दिन उसे संत की बात याद आई, जब समय आएगा तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अब उसे समझ आ गया था कि शायद यही वह समय था। वह संदूक लेकर घर पहुंचा। जब उसने अपनी बेटियों को यह सब दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब किसान की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो चुकी थी।
उसने अपनी तीनों बेटियों का विवाह बहुत अच्छे परिवार में किया। विवाह भी अच्छे से हुआ। पूरा गांव उन विवाहों में शामिल भी हुआ। लोग हैरान भी थे। जिस किसान के पास पहले मुश्किल से गुजारा चलता था, आज उसके घर इतनी खुशियां कैसे आ गई। संगत जी, इस साखी में हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे हालातों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम पूरे नहीं होते। ऐसे समय में मनुष्य के मन में निराशा आ जाती है। वह सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि मालिक का हिसाब बहुत गहरा होता है। जो चीज हमें आज नहीं मिली, वह कभी कभी कल मिलती है, और जो कल नहीं मिलती, वह समय आने पर अचानक मिल जाती है। इसलिए संत महापुरुष हमेशा कहते हैं, मनुष्य का काम मेहनत करना है और मालिक का काम समय आने पर फल देना है। संगत जी, भाग्य भी एक सच्चाई है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई है मालिक की कृपा। जब मालिक की कृपा होती है तो बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जिस इंसान के पास कल कुछ नहीं था, आज उसके पास सब कुछ हो सकता है। और जिस इंसान को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, उसके जीवन में भी एक ऐसा दिन आ सकता है जब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में दो चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पहली मेहनत, दूसरी विश्वास। मेहनत इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना मेहनत के जीवन आगे नहीं बढ़ता, और विश्वास इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना विश्वास के मनुष्य टूट जाता है। अगर मनुष्य मेहनत करता रहे और मालिक पर विश्वास रखे, तो एक ना एक दिन उसका समय जरूर बदलता है। इस गरीब किसान की तरह कई लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, लेकिन जब मालिक की मर्जी होती है तो उसी इंसान के जीवन में ऐसी खुशियां आ जाती हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत का दरवाजा भी खुलने वाला हो। संगत जी, याद रखिए, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जब समय आता है तो किस्मत ऐसे खुलती है कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है। इसलिए जीवन में मेहनत करते रहिए, मालिक पर भरोसा रखिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जिस दिन मालिक की कृपा हो जाती है, उस दिन गरीब किसान भी राजा बन सकता है। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।